अपना एटीएम कार्ड और अपना मोबाइल दिखाकर पवन सिंह कहानी बताते हैं। कहते हैं कि 400 रुपया मेरे एटीएम कार्ड में बचा हुआ था, घर का ईएमआई भरना था, मेरे पास ईएमआई भरने तक का पैसा नहीं था। और यह कहानी पवन सिंह बताते हैं तो पवन सिंह उस वक्त पर भावुक हो जाते हैं या उस वक्त को याद करके सोचने लगते हैं कि वह भी क्या वक्त था। यह कहानी तब की है जब पवन सिंह करोड़ों साल में कमा रहे थे, लेकिन उनके पास घर का ईएमआई भरने तक का भी पैसा नहीं था। और यह बात वीना मानवी बताती हैं। वीना मानवी मुंबई में पवन सिंह से मुलाकात करती हैं और इसके बाद वो कहानी बताती हैं। एक इंटरव्यू में कहती है कि 10 से 12 करोड़ रुपया पवन सिंह का अक्षरा और ज्योति सिंह के पीछे खर्च हुआ है। और वो कहानी बताते हुए कहती है कि मैंने पवन सिंह के हाथ पर एक जगह चोट का निशान देखा। हमने पूछा कि यह कैसे हुआ है। इसके बाद पवन सिंह ने कहा कि दीदी क्या बताऊं। वो कहानी बताते हैं कि अक्षरा सिंह के घर के बाहर हम गए थे, जैसे ही दरवाजा खुला हमने कुछ ऐसा देखा कि इसके बाद हम गुस्से में बाहर निकले और हमारा रोड पर एक गाड़ी से टक्कर हो गया। वीना मानवी जब यह कहानी बताती हैं तो यह कहानी सुनकर आपको भी लगेगा कि क्या वाकई में जो सब कुछ हम लोग सुनते हैं वो असली सच नहीं होता, बल्कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। आगे आपको यही कहानी बताएंगे, सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए उस कहानी पर जो वीना मानवी बताती हैं, जिसको पवन सिंह ने खुद बताया है। वीना मानवी कहती है कि अक्षरा और ज्योति के कारण पवन सिंह को 10 से 12 करोड़ रुपया अपना खर्च करना पड़ा है, अपना गंवाना पड़ा है। वीना मानवी इसके बाद कहानी बताती है कि सब कुछ दिखाकर पवन सिंह ने बताया कि मेरे पास एटीएम में मात्र 400 रुपया बचा था, मतलब कि उनके बैंक अकाउंट में जिसके उनका एटीएम कार्ड है। पवन सिंह इसके बाद कहते हैं कि घर का ईएमआई हमको हर महीना में उस वक्त पर भरना पड़ता था और उस घर का ईएमआई देने तक का पैसा मेरे पास नहीं था। ऐसी स्थिति को हमने देखा है। वो तब का दौर था जब अक्षरा सिंह और अक्षरा सिंह के बाद ज्योति सिंह पवन सिंह की जिंदगी में आती हैं। और हर कोई जानता है कि पवन सिंह उस वक्त पर कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि पवन सिंह करोड़ों रुपया कमाने वाले सुपरस्टार थे। लेकिन सुपरस्टार की जिंदगी का ऐसा हस्र और सुपरस्टार की जिंदगी की ऐसी स्थिति को सुनकर आपको भी शायद अचरज हो। मीना मानवी इसके बाद कहानी बताती है, कहती है कि जो पवन सिंह है उनके हाथ पर एक जगह निशान था। हमने पूछ दिया कि यह कैसे हुआ। पवन सिंह ने कहा कि इसकी कहानी क्या बताऊं दीदी। इसके बाद वो कहानी बताते हैं कि अक्षरा सिंह के घर के बाहर गए थे, दरवाजा खुला, हमने कुछ ऐसा देखा कि गुस्से में वहां से निकल पड़े और अक्षरा दरवाजे के बाहर आई और तब तक पवन सिंह की टक्कर हो गई। पवन सिंह घायल हो गए, कई दिनों तक डॉक्टर के पास रहे। और वीना मानवी जब यह कहानी बताती है तो कहती है कि वाकई में हर सिक्के का दो पहलू होता है, केवल वही नहीं होता जो आप एक तरफ से सुनते रहते हैं। फिलहाल पवन सिंह को लेकर वीना मानवी कहती है कि 10 से 12 करोड़ रुपया अक्षरा और ज्योति के कारण पवन सिंह ने गंवाया है। लेकिन हमने कहा है कि अगर अभी से भी संभल जाओ तो कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ ऐसा खराब नहीं हुआ है। और वीना मानवी इसके बाद तमाम प्रकार की बातों का जवाब देती है इंटरव्यू में। कहती है कि क्या अगर पवन सिंह को कुछ हो गया होता तो आज अक्षरा या ज्योति या अक्षरा सिंह जो इतना आरोप लगाती हैं वो कुछ बोलती। वीना मानवी कहती हैं या उनके बातों को सुनकर आपका मन कहेगा कि वाकई में कहानी को दोनों तरफ से सुना जाना चाहिए। बाकी अब पवन सिंह ने वीना मानवी से यह कहानी बताया। अब कोई भी कहानी कितना प्रतिशत सच है, कोई वहां पर खड़ा होकर देखने वाला नहीं था। लेकिन दोनों तरफ की बातों को आप सुनेंगे तब आपको वाकई में लगेगा कि हर सिक्के का दो पहलू होता है और दोनों पहलुओं को जानना सबसे जरूरी। बाकी हमने वो पूरी कहानी आप तक पहुंचा दी है।
आपकी क्या इस पर राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।